नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी जवानी खोते जा रहे हैं? सेक्स में इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है? लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से क्या ऐसा है कि आप अपने पारिवारिक जीवन में 100% नहीं दे पा रहे हैं? या आपकी मेमोरी लॉस होता चला जा रहा है? या आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, सेक्स में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण भारती आज आपको एक ऐसी हर्ब के बारे में डिटेल में बताऊंगा और उसकी सही पहचान कैसे करनी है और ये आपके शरीर में क्या बेनिफिट्स कर सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। ये जिस हर्ब की हम लोग यहाँ पे बात करें ना, ये बहुत बहुत कॉमन है, स्पेशली ओवरसीज़, इंडिया से बाहर तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि शायद डिमांड पूरी भी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद आयुर्वेदिक के बारे में यूरोप में या अमेरिका में, इन कंट्रीज़ में इन लोगों ने इस चीज़ को पहचान लिया है कि आयुर्वेद के पास वो शक्ति है, वो पावर है, या इसमें वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो उनको हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उस औषधि से रिलेटेड शरीर के बारे में जो बेनिफिट्स हैं वो तो बताऊँगा ही, पर स्पेशली जो सेक्स में बेनिफिट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ये बेसिकली ना 40 के बाद स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। कारण सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी डैमेजेस होती हैं, रोज का वियर एंड टियर होता है, ऐसे रोज की कमियां होती हैं जो शायद मेरा खाना या मेरा बिहेवियर या मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसको कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होता। तो 40-42 के बाद कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम, कोई इरेक्शन का प्रॉब्लम, या इच्छा ना होना, फटीग होना, थकान होना, ये इतना कॉमन है कि बहुत सारे लोग तो उसको उम्र का हिस्सा मान के छोड़ ही देते हैं। 40-42 के बाद ये कोई उम्र का हिस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही भूल जाएं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मुझे मेंटेन कैसे करना है, मैं अपनी वाइटैलिटी को, अपनी ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकता हूँ। इसके लिए ना आयुर्वेद मनीषियों ने इस प्रॉब्लम को 3-4-5 हज़ार साल पहले पहचान लिया था और उन्होंने ऐसे 8 अंगों में से 2 अंग आयुर्वेद के अंदर ऐसे बनाए थे जो रसायन और वाजीकरण है। रसायन अर्थात जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, वाजीकरण अर्थात जो आपके शरीर में सेक्सुअल पावर को एनहांस करते हैं या बना के रखते हैं या उसको डाउन नहीं होने देते। ठीक है, तो ये रसायन और वाजीकरण वो औषधियाँ होती हैं जो शरीर में आपके डैमेजेस को मिनिमाइज करती हैं, बुढ़ापे को मिनिमाइज करती हैं और आपके हार्मोन्स को बूस्ट करती हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं जाती। बात करता हूँ बेसिक, जिसके बारे में हमने बात शुरू करी थी, वो है अश्वगंधा। आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, अश्वगंधा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अश्वगंधा के मेन सेक्स में क्या बेनिफिट्स हैं वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। मेल शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो फटीग कम होएगा, परफॉर्मेंस बेटर होएगा, आपका तनाव बेहतर होगा। दूसरी चीज़, मेल इनफर्टिलिटी अर्थात आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करती है। आपके अंदर स्पर्म काउंट तो बढ़ता ही है और उसकी मोटिलिटी अर्थात उसकी जो सीधे चलने की क्षमता है ये भी इसकी वजह से बढ़ती है। एंग्जाइटी, टेंशन, जिसकी वजह से थोड़ा स्लीप का डिस्टर्बेंस है। जो लोग नींद की गोली खा के सोते हैं, स्पेशली जिनका सारा दिन अकाउंटिंग का काम है या जो सारा दिन कॉरपोरेट में जो बहुत जिम्मेवार पोस्टों के ऊपर हैं, जो लगातार जिनका दिमाग चलता रहता है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली नींद एक लग्जरी हो जाती है। उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सेडेशन के। अगर आप किसी नींद की गोली खाने के आदी हैं, मेरे पास पीछे एक पेशेंट आए थे, उनका हालत नींद की गोली से ऐसा हो गया था, अगले दिन सुबह बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं तो उनको गाड़ी में झपकी आ रही थी क्योंकि गोली इतना स्ट्रॉन्ग था। उनको फाइनली अश्वगंधा के ऊपर डाला हमने, उनकी 15 दिन के अंदर नींद की गोली बंद हो गया। ये इतना अच्छा बेनिफिट करती है आपके ब्रेन के ऊपर, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में बहुत सारी डैमेजेस को मिनिमाइज करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है, फटीग को कम करने में मदद करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करती है, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ों को कम करती है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, अर्थात जैसा अभी रिसेंटली जो कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग्स की कम हुई, अश्वगंधा उसमें हेल्प करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, तो आपका स्टेमिना बढ़ता है।
अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जैसे अश्वगंधा तुम खा रहे थे, अश्वगंधा तुमने खाया है, उससे उतने बेनिफिट्स। अश्वगंधा के बेनिफिट्स इसलिए नहीं आते, कई बार आपको सही अश्वगंधा मिलता ही नहीं है, कुछ सफ़ेद सी लकड़ी कुछ भी पीस के दे दी जाती है, आपको सही पहचान नहीं है, किस मौसम में निकाला गया था, कितना समय हो गया, कैसे उसको संभाला गया। इस चीज़ को समझाने के लिए ना, इसी चीज़ को कवर करने के लिए हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको ई अश्वगंधा बोलते हैं। ई अर्थात एक्सट्रैक्ट। हम लोग इसको कॉन्सनट्रेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अश्वगंधा को लेके उसको कॉन्सनट्रेट किया जाता है ताकि उसकी एफिकेसी 8 से 10 गुना बढ़ जाए। ये लकड़ी का पाउडर नहीं है, हम लोग ने इसको बिल्कुल सॉल्यूबल फॉर्म में बना दिया। अब अगर आप इसके अंदर, ये जो हमारी पैकिंग आती है इसके अंदर ऐसा चम्मच होएगा, ये फिक्स डोज है, इसको आप लोगों ने ऐसा 1 चम्मच लेना है, ऐसा आप गिलास में डालेंगे। ये दोनों तरह से मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये हम लोग दूध में भी चेक करेंगे और ये हम लोग पानी में भी चेक करेंगे ये कैसे काम करता है। बाजार से जो आप अश्वगंधा लेंगे वो ऐसे काम नहीं करेगा। ये हुआ 1 गिलास, ये हुआ एक दूसरा कप हुआ, इन दोनों में मैंने 1-1 स्कूप ये डाल दिया दोस्तों, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो। एक के अंदर मैं सिर्फ पानी डालूंगा, ये देखिए, ये 1 मिनट भी नहीं लगता है, इसको चम्मच भी हिलाने की ज़रूरत नहीं मुझे लग रही, और ये तकरीबन पूरा घुल गया है। अब आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। ये तो हुआ पानी में घुलने का। अब आती है दूसरी बात, आप इसको दूध में भी पी सकते हैं। दूध में लेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा दूध डाला, ये इसको हिलाया, अगर आप देख पाएंगे तो ये इसको हिला लिया है, और ये देखिए, ये तकरीबन 100% इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे तो ये पूरा घुल जाता है, और ये पीने में चॉकलेट जैसा टेस्ट आता है। इसको आराम से रात को अगर आप दूध पीते हैं, दूध में डाल के 1 चम्मच ले लीजिए। आपको दूध पसंद नहीं है, आप पानी में डाल के पी लीजिए। नहीं तो आप अच्छा, ये शुगर फ्री है, इसके अंदर कोई शुगर, कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ चीज़ ऐसी ऐड नहीं की गई है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो। इसका एफिकेसी 1 चम्मच का आपके बाजार वाले 2 चम्मच के बराबर है। इसके रिजल्ट्स आपको 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये आपकी वाइटैलिटी को, आपकी स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। तो ये वो औषधि है जो आप 40 के बाद लंबे समय तक ले सकते हैं। टाइमिंग को बड़ा अच्छा इम्प्रूव करता है। अगर आप यंग हैं, आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है टाइमिंग को इम्प्रूव करने में। आई होप मैंने जो बातें यहाँ पे बताई आप लोगों को मदद मिलेगी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर भी कोई ऐसी आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमारे नंबरों पर फ़ोन करके हमारे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।